नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं बात कर रहा हूँ शैलेंद्र यादव, ब्लॉक MIS सेवड़ा। तो जैसा कि आपको पता है, RT के जो शुल्क प्रतिपूर्ति या फीस प्रतिपूर्ति होनी है, जो नोडल ऑफिसर बने 2024-25 के, तो अभी RT पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा था, तो जिस वजह से वो अपना वर्क नहीं कर पाए थे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, RT पोर्टल वर्क करने लगा है। और इसे मैं सबसे पहले, ये चूँकि ये पुराना पोर्टल है जो अपन पहले शिक्षा पोर्टल और एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से जिसका पासवर्ड रीसेट करते थे, अब वर्तमान में RT पोर्टल पर जैसे वर्क करना है तो पुराना पासवर्ड है उसे पहले आपको रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर यूनिक ID डालेंगे और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर क्लिक करेंगे, उसे डालेंगे और उसके पश्चात डायरेक्ट यूज़र का पासवर्ड जनरेट होकर संबंधित के मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। चूँकि अभी RT पोर्टल अभी चल नहीं रहा था और अब वो वर्क करने लगा है। और अभी कुछ जो नोडल ऑफिसर हैं उनकी भी शिकायत आई थी कि सर अभी भी नहीं चल रहा। मैंने बताया था उन्हें कि वो चल रहा है पोर्टल, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी नहीं चल रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पर या सिस्टम पर, उसे जो वायरलेस कनेक्शन वाला है, जियो वाईफाई या दूसरे ब्रॉडबैंड से ना करके अपना मोबाइल का इंटरनेट, स्वयं का मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करें और उस पर आप RT पोर्टल लॉगिन करें। लॉगिन करने से पहले आपको पासवर्ड रीसेट करना है। जैसा कि जो अपने संकुल प्राचार्य महोदय हैं रघुवर राय के, उनका मैंने पासवर्ड रीसेट किया था और पासवर्ड रीसेट करने के बाद लॉगिन करके भी देख लिया। देखो, उनका ही ID पासवर्ड है जिसे हम लॉगिन करके बता रहे हैं। देखो, इसमें ID पासवर्ड पहले से डला है, बस हमने केवल कैप्चा कोड पहले ही डाला, केवल 1 क्लिक करनी थी। देखिए ये लॉगिन हो चुका है, सर की ID दिख रही है ऊपर। और यहाँ पर अब हमें नीचे जाना है, यहाँ पर शुल्क प्रतिपूर्ति, इस वाले विकल्प पर जाना है, शुल्क प्रतिपूर्ति। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, RT एजुकेशन RT पोर्टल शुल्क प्रतिपूर्ति। अब यहाँ पर रिपोर्ट में रिपोर्ट वगैरह दिखेगी, जो भी आप पुराने प्रपोजल वगैरह कर चुके हैं, संबंधित DPC को फॉरवर्ड कर चुके हैं, आपको इस पर देखना है फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव। यहाँ पे नोडल अधिकारी को सौंपे गए स्कूल की सूची, आपको जो जो स्कूल मिले हैं उसकी सूची यहाँ पर दिखेगी। देखो, जैसे सर के स्कूलों की सूची दिख रही है, यहाँ पर टोटल सर को 8 विद्यालय मिले हैं। इसी प्रकार दूसरा विकल्प है, इस पर आपको वर्क करना है। स्कूल द्वारा अग्रेसित प्रस्ताव देखें, यानी स्कूल द्वारा जो प्रपोजल बनकर आपकी ओर भेजे गए हैं वो यहाँ पर देखेंगे, जिस पर आपको वर्क करना है। स्कूल ने पहले प्रस्ताव बनाया, उसने जो नोडल ऑफिसर हैं उन संबंधित उनके ID पर, मतलब वो आगे अपने फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। अब जब आप अपने लेवल से उसे फॉरवर्ड करोगे तो वो DPC लेवल पर जाएगा, है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर अभी जैसे अभी 24-25 के ही चल रहे हैं, 24-25 सेलेक्ट करेंगे। सर्च पे ओके करेंगे, सर्च पे ओके करेंगे। देखो सेवड़ा ब्लॉक, जैसे यहाँ पे देखो ब्लॉक दिख रहा है अपना सेवड़ा, है ना। स्कूल की ID दिख रही है, स्कूल का नाम दिख रहा है सरस्वती विद्यालय छिकाऊ, डॉक्टर रमन भगुआपुरा, है ना। संबंधित विद्यालय के HM शाला प्रभारी होंगे, उनका मोबाइल नंबर भी लिखा है ना। और ये बच्चों की संख्या दिख रही है, प्रपोजल स्टूडेंट प्रपोजल, ये देखिए सरस्वती बाल विद्या मंदिर के जैसे 80 बच्चे हैं और डॉक्टर रमन PSMS के 8 बच्चे हैं। इसी तरह से ये इसमें फ़ीस है। अब ऐसे ही बच्चों पर, पहले बच्चों पर काम करना है। जैसे बच्चों पर क्लिक करेंगे, ये बच्चे हैं, ये यहाँ पे देखो एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अधिकतर बच्चों को एक्सेप्ट ही करते हैं और रिजेक्ट बहुत सोच समझ के करना होता है, ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद फिर बाद में अगर कुछ
गलतीवश हो गया हो तो उसका कोई संशोधन भी नहीं होता है, इसलिए रिजेक्ट बहुत सोच समझ कर करना होता है। एक्सेप्ट आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट के यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पे ये अगर रिजेक्ट करते हैं तो रीज़न यहाँ देना होता है, और एक्सेप्ट कर लिया तो ये वाला ऑप्शन हाइड हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे जैसे अपन ने यहाँ जैसे मान लो अभी जैसे एक्सेप्ट का वैसे क्लिक किया तो यहाँ से ये रीज़न हट गया। अभी हम कर नहीं रहे हैं, केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही सबको सिलेक्ट या रिजेक्ट या जो जो हमें केवल सिलेक्ट करने हैं उसे करके यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। इसी तरह से फिर वापस हम आएंगे इसी जगह पे, क्योंकि इसके दो चरण होते हैं, एक तो बच्चों पर काम करना होता है और एक स्कूल की फ़ीस पर काम करना होता है। देखिए ये बच्चों पर काम हो गया। अब यहाँ पर फीस, अगर आप पहले चेक करना चाहते हैं जैसे स्कूल लेवल पे जाना है आपको, तो या तो यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल लें बच्चों का, और फ़ीस का भी प्रिंट आउट निकाल लें। वहाँ पर जाकर रसीद वगैरह चेक कर लें जो उनकी फ़ीस प्रपोजल आदि की डली है। जैसे फ़ीस की देखें तो ये फ़ीस ये इनके द्वारा, जैसे क्लास फर्स्ट में 4800 है ना, ये करके देखो क्लास सेकंड में ऐसी कक्षा 8 तक फ़ीस दी हुई है। यहाँ पर मार्क में कुछ भी ओके करके या और भी कुछ डालना हो, नहीं तो ओके पर्याप्त है, ओके डालकर आगे लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद यहाँ फिर से जाएंगे एक बार और, ये करने के बाद यहाँ पर पहले आपने बच्चों पर काम किया, फिर आपने फ़ीस पर काम किया, उसके बाद फॉरवर्ड टू डीपीसी। ऐसे विद्यालय ने फॉरवर्ड टू नोडल ऑफिसर किया तो आपके लेवल पर आ गया, ऐसे फॉरवर्ड टू डीपीसी करेंगे तो डीपीसी लेवल पर फॉरवर्ड हो जाए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रपोजल आपके लेवल से हट जाएगा, और यहाँ पर आपने सेकंड वाले विकल्प से काम किया। यहाँ पर पहला विकल्प क्या था, आपके विद्यालय जो आपको अलर्ट हुए यानी नोडल ऑफिसर को जो विद्यालय अलर्ट हुए वो दिखेंगे। सेकंड विकल्प कौन सा है, स्कूल द्वारा अग्रेसित प्रस्ताव देखें, यानी विद्यालय द्वारा जो शुल्क प्रतिपूर्ति या फीस प्रतिपूर्ति की जो प्रस्ताव बना है आरटीई का संबंधित जो भी ईयर है 24-25, 25-26 जो भी चल रहा हो, वो आपको यहाँ दिखेगा जो आपने आपको जिस पर वर्क करना है ना। तो उसमें आपको बच्चों पर काम करना है, बच्चों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, फ़ीस प्रतिपूर्ति की जो अपनी फ़ीस है विद्यालय की रसीद वगैरह चेक करके वो करनी है। लास्ट में सब ओके है तो इसे लॉक कर देना और फॉरवर्ड कर देना, तो आपके लेवल से ये पेंडेंसी हट जाएगी, ये सामने विद्यालय हट जाएगा और बच्चों की संख्या हट जाएगी। और फिर ये ऑप्शन जाएगा डीपीसी को अग्रेसित प्रस्ताव, चूँकि अपन ने डीपीसी को फॉरवर्ड किया तो ये यहाँ पर दिखेगा। जब फॉरवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से ईयर सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर जाना है। अभी विद्यालय दिख नहीं रहे, अभी जैसे आप अपन डीपीसी लेवल पर फॉरवर्ड करते तो यहाँ पे वो वाला विद्यालय दिखने लगता था। फिर फॉरवर्ड करने के पश्चात आप संबंधित बच्चों की लिस्ट निकलेगी। फॉरवर्ड करने के पश्चात उसका प्रिंट आउट निकालें, फीस का प्रिंट आउट निकालें विद्यालय की, और उसे सील साइन के साथ आप बीआरसी कार्यालय और संबंधित अधिकारी को जमा करें और एक अपनी पास कॉपी रखें।